हाय पेरेंट्स। बच्चे ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का उपहार है। लेकिन मुझे पता है कि सब पेरेंट्स के लिए बच्चों को हैंडल करना भी बहुत बड़ा टास्क है, और खास करके हाइपर एक्टिव बच्चे। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चों के लक्षण क्या है, क्यों कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, और इनके साथ में पेरेंट्स कैसे बिहेव करें कि ये बच्चे आसानी से हैंडल हो सके। इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, हाइपर एक्टिव मीन्स अति सक्रियता। ऐसे बच्चों के लक्षण ये होते हैं कि ऐसे बच्चे एक पल के लिए भी आराम से बैठते नहीं हैं। पलक झपकते ही इधर या उधर। इवन स्कूल में भी कभी ये इस बेंच पर दिखाई देते हैं तो कभी उस बेंच पर दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चे सपनों में खोए रहते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी रहते हैं। इनके हाथों से कंटिन्यू कुछ ना कुछ छेड़खानियाँ चलती रहती है, किसी चीज़ को खोलते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, बच्चों से के साथ कुछ छेड़खानियाँ करते रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं या फिर बहुत ही कम बात करते हैं। ऐसे बच्चे इमोशनल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। ये बच्चे बहुत अधिक अपने माता पिता का सपोर्ट चाहते हैं। ऐसे बच्चे किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ऐसे बच्चों के दोस्त बहुत कम होते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर कुछ अलग होता है। यदि आपके बच्चे में ऐसे लक्षण है तो आपका बच्चा हाइपर एक्टिव बच्चों में आता है। इसे ADHD कहते हैं। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक मेंटल स्टेट है जो कुछ बच्चों में होती है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में 1 to 12% तक के बच्चे इस डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, और मेनली 3 से 4 साल से लेकर 8 से 9 साल तक के बच्चों में ये ज़्यादा होता है। बॉयज़ में ये ज़्यादा होता है, गर्ल्स में कम पाया जाता है। तो ऐसे बच्चों में हमें क्या करना चाहिए, और ये बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने बहुत सारी हाई पावर डोज की दवाइयाँ खाई है तो इसका इफ़ेक्ट बच्चों के मेंटल स्टेट पर पड़ता है, और उसकी वजह से बच्चे हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। दूसरी बात, यदि पेरेंट्स में से कोई भी एक या फिर दोनों एडिक्शन से, जैसे शराब, सिगरेट या फिर ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर आता है। जेनेटिकल भी होता है। दोनों में से मतलब पेरेंट्स के दोनों में से किसी भी ने बचपन में हाइपर एक्टिव रहे हैं तो ये परेशानी आपके बच्चों में भी आ सकती है। इसके अलावा यदि आपके घर में झगड़ा झंझट चलती है, तनाव का माहौल रहता है, माता पिता का तलाक हो चुका है, तो भी इसका इफेक्ट बच्चों के मेंटल स्टेट पर आता है और बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं। इसके अलावा यदि बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, पढ़ने के लिए जिद की जाती है या फिर उनकी तुलना की जाती है, तो ऐसे में बच्चों पर ये साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और बच्चे अति सक्रिय हो जाते हैं। तो यदि ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ में हुए हैं या इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कम हाइपर एक्टिव रहते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, मतलब कुछ पार्ट टाइम रहते हैं और कुछ पूरे टाइम हाइपर एक्टिव रहते हैं। पूरा टाइम उनका माइंड कंटिन्यू चलते रहता है। इवन ये बच्चे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते हैं। तो दोनों ही केस में आप जो पेरेंट्स हैं वे क्या करें, कैसे बच्चों को हैंडल करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि बिहेवियरल थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसके लिए। एज ए काउंसलर मैं
सभी को बिहेवियरल थेरेपी को ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके उनके दुनिया भर के टेस्ट करवा के और बहुत सारे मेडिसिन दे के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके आते ही है। साथ ही साथ बच्चों का माइंड रहता है वह शांत करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उससे बच्चा बहुत ही इनएक्टिव हो जाता है, उसका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है, इवन वह सोचने समझने के लिए भी रेडी नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि यदि बिहेवियरल थेरेपी से आप बच्चों का इलाज करते हैं तो बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिल सकता है। इनफैक्ट इसे आपको कंटिन्यू करना है और धैर्य के साथ करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहेवियरल थेरेपी के बारे में ही बताने चाहती हूँ, जिससे आप करने से आपके बच्चे में कुछ चेंजेस महसूस करेंगे और जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही धैर्य के साथ में, तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। धीरे धीरे आपका बच्चा पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि यदि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए या फिर दूसरे लोगों के सामने उसे नीचा मत दिखाइए, जैसे कि अरे ये तो ऐसे ही करता है, इसकी तो आदत ही है, हमेशा बिगड़ जाता है, बहुत गुस्सा करता है, सुनता नहीं है। इस तरह से जब आप बार बार अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहते हैं तो आपका बच्चा सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने शब्दों के बारे में सोचना है कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने शब्दों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में स्विच कीजिए। ओके, आपको हमेशा अपने बच्चों के जो भी अच्छा कार्य किया है उसके लिए अप्रिशिएट करना है और हौसला अफजाई करना है, और उसे जिस भी हॉबी का शौक है वो हॉबी उसे करने दीजिए और उसमें उसकी तारीफ कीजिए, ताकि वह उस काम को और अच्छे से करे, उसमें मास्टरी करे, उसमें फोकस डाले, क्योंकि जिस भी चीज़ में वो फोकस करेगा वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन लेवल डेवलप होगा। तो ऐसे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हें उनकी जो भी हॉबी है, मे बी उनकी गेम्स हॉबी हो सकती है, मे बी उन्हें कुछ पेंटिंग करना या ड्राइंग करना हॉबी हो सकता है, तो इस तरीके से उन्हें कराना है। ठीक है, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना यदि बच्चों को सिखाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है, एक जगह टिक कर बैठने की उनकी आदत होने लग जाती है। आप बच्चों को बैडमिंटन या बॉल को कैच करने की जो आदत है वह डालिए, इसमें भी कंसंट्रेशन लेवल उनका बढ़ता है। जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हमें पूरा फोकस रखना पड़ता है बॉल की तरफ और उसे कैच करना पड़ता है, तो इससे आपके बच्चे का फोकस बढ़ेगा। तो जो भी आपके बच्चों के दोस्त हैं, हालांकि ऐसे बच्चों के दोस्त कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपके सिबलिंग्स होंगे बच्चों के, या फिर आप खुद, या फिर कोई जो भी एक या दो दोस्त हैं, उन्हें घर पर बुलाइए या अपने बच्चों को वहाँ भेजिए या किसी किसी गार्डन में या पार्क में बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए आपको एनकरेज करना है। ठीक है, और इसके बाद जो मैं कहना चाहती हूँ वो है कि आपको अपने बच्चे की तुलना कभी भी दूसरे बच्चों के साथ में नहीं करना है, और हमेशा आपको अपने बच्चों को अप्रिशिएट ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस पर प्रेशराइज नहीं करना है, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे बच्चे जल्दी से सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन जब आप उनकी बात सुनने लग जाओगे तब वे आपके दोस्त बनेंगे, उन्हें लगेगा कि आप उनके सपोर्टिव हैं और फिर वो आपकी बात मानने लग जाएंगे। जनरली ऐसे बच्चे माता पिता की बात बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, लेकिन आप जब उसकी बात मानने लग जाओगे, आप 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार उसकी बात को मानिए, फिर वो बच्चा आपकी बात को धीरे धीरे सुनने लग जाएगा।
उसको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स मत कीजिए। यदि वो नहीं करना चाहता तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसे आप किसी भी तरीके से समझा-बुझा कर, पटा कर आपको उसे वो काम करवाना है, ना कि उसे ऑर्डर देकर या फिर मार-पीट के, ज़बरदस्ती डाँट-फटकार करके नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है और इस तरीके से बच्चों के साथ में पेश आना है। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगी कि आपको अपने बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना है। इन केस आप यदि मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरा काउंसलिंग लेना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप इस स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।